अब जैसे करता है ना, इसके अनुसार रिलीजियस हमारे एथिक्स को शेप करता है ना, इसके अनुसार बहुत सारे लोग अपने एथिकल होते हैं। अब जैसे आपको अगर फिलॉसफी पढ़ोगे तो फिलॉसफी मैंने एक चीज़ आपको थोड़ा सा एक ब्रीफ दिया था, शायद नहीं पढ़ी, ठीक है। जैसे फिलॉसफी डिवाइड करोगे ना तो बुद्धिज्म और हेटेरोडॉक्स फिलॉसफी है, तो उसमें से बाकी फिलॉसफी तो रिलीजियस की बात है, को पढ़ाया होगा आप, करता है ना। तो रिलीजियस हमारे एथिक्स को शेप करता है ना, इसके अनुसार बहुत सारे लोग अपने एथिकल होते हैं। अब जैसे आपको अगर फिलॉसफी पढ़ोगे तो फिलॉसफी मैंने एक चीज़ आपको थोड़ा सा एक ब्रीफ दिया था, शायद नहीं पढ़ाया होगा, आपको किसी और को पढ़ाया होगा, चारवाका फिलॉसफी, ठीक है। जैसे फिलॉसफी डिवाइड करोगे ना तो बुद्धिज्म, जैनिज्म, चारवाका, तीन और हेटेरोडॉक्स फिलॉसफी है, तो उसमें से बाकी फिलॉसफी तो रिलीजियस की बातें करता है, गॉड सेंट्रिसिज्म की बात करता है, लेकिन बुद्धिस्ट कभी गॉड सेंट्रिसिज्म की बातें नहीं करता है, जैनिज्म क्रिएटेड गॉड की बातें नहीं करता है, और चारवाका एक बड़ा इंटरेस्टिंग फिलॉसफी है, मैं कभी क्लासेस ले लूंगा, ठीक है। वो कहता है कि दुनिया में कोई ऐसा काम नहीं होता है, खाओ पियो मस्त रहो, आपको सोने मजा आ रहा है सो, आपको शराब पीने मजा आ रहा है शराब पियो, ठीक है। हाँ, ऐसी फिलॉसफी उसको, मतलब जो अभी के टाइम होता है ना, एक वो दोस्त कैटेगरी में एक वो दोस्त होता है जो कोई फर्क नहीं पड़ रहा है, ठीक है, घूम रहा है फिर आवारागर्दी कर रहा है, वो वाली फिलॉसफी है वो, ठीक है। तो उसके हिसाब, अगर जो बंदे, सोचो मैं ये क्यों बता रहा हूँ कि जो लोग उसको फॉलो करते हैं उसकी एथिक्स उसके हिसाब से डिफाइन हो जाएगी, तो वो शराब को प्रमोट करेगा, ठीक है, वो बाहर घूमना फिरना छेड़खानी करना ये सब को प्रमोट करेगा, ठीक है। लेकिन अगर आप एथिकल किसी और रिलीजियस के हिसाब से होगे, ठीक है, चलो हिंदू मुस्लिम का एग्जांपल ले लेते हैं, अगर कोई हो तो बुरा मत मानना, हिंदू सिंगल, अगर आप एक बार मैरिज हो जाते हो, मैरिज इज सैक्रोसैंक्ट फॉर यू, इस्लाम धर्म में शादी की प्रथा है, ठीक है। तो अगर वो एथिक्स को फॉलो करता है तो क्या कर सकता है कि ठीक है, हमने हमारे धर्म में 4 शादी की धारणाएं रखी है तो हम 4 शादी कर सकते हैं, और बाकी धर्म ने एक की धारणाएं रखी है, ठीक है। तो एथिक्स के हिसाब से आपका रिलीजियस आपके एथिक्स को सेव कर दिया ना, तो हो गया आपके एथिक्स होने का आपका सोर्स कहां से निकला, रिलीजियस से, ठीक है। T&C क्या बताया था इसका मतलब, ट्रेडिशनल एंड कस्टम्स, वही वाली बात है जो सबसे पहले मैंने वो एग्जांपल में दिया, मैरिज वाली बातें, समाज में मैरिज, या फिर बच्चे घर में जाते हो, छोटे बच्चे होते पैर छूते तो मम्मी कहती, पड़ोसी आते कहते इसके बच्चे में संस्कार है, जिसके बच्चे नहीं सोते वो असंस्कारिक है। तो ये ट्रेडिशन किसने बनाया, समाज ने। तो ट्रेडिशन और कस्टम हमारे एथिक्स को डिफाइन करता है, ठीक है। एग्जाम्पल कोट करते रहना अगर मैं बोलता रहूँ तो, ठीक है। दूसरा लॉ एंड कॉन्स्टिट्यूशंस, ठीक है। अब ये लॉ एंड कॉन्स्टिट्यूशंस ये वाला हमारा मत समझ लो, जिससे हमारी देश चलती है, ठीक है। कोई भी कानून, चाहे चलो देश के हिसाब से एग्जांपल ले लो, भारत के कॉन्स्टिट्यूशन से हम एग्जांपल ले लेते हैं, ठीक है ना। भारत का कॉन्स्टिट्यूशन फंडामेंटल राइट को प्रमोट करता है। फंडामेंटल राइट कहने का मतलब सब उसमें एक आर्टिकल्स है। वैसे तो अंबेडकर क्या थे, महार कम्युनिटी से बिलोंग करते थे, छोटी जाति थे, एससी कैटेगरी में आते थे, ठीक है। किसके अगेंस्ट इन्होंने लड़ाई लड़ी, ब्राह्मणिज्म के सोशल कंडीशन के अकॉर्डिंग लड़ाई लड़ा ना इन्होंने। तो ब्राह्मण की जो प्रथाएं चलती आ रही थी कि ठीक है, आप इस रास्ते से नहीं गुजर सकते हो, आप इस ट्यूबवेल में पानी नहीं पी सकते हो, आप मंदिर नहीं जा सकते हो, ठीक है। तो इन सारे कस्टम्स के अगेंस्ट कौन लड़े, अंबेडकर। तो ये जो पहले तो ये सोचो, ऐसे सोचो कि ये जो कस्टम बनाया हुआ था, ये वेल वाला, रोड वाला और मंदिर वाला, तो ये कस्टम किसने बनाया था, उस सोसाइटी ने, सोसाइटी के लॉ एंड कस्टम्स। अंबेडकर ने उसको चैलेंज किया, ठीक है। तो अंबेडकर को क्या कहेगा ये सोसाइटी कि आप एथिकल नहीं हो। ये सोसाइटी किसको, अंबेडकर को क्या ठहराएगा, अनएथिकल, गलत ठहराएगा ना अंबेडकर को। तो लॉ एंड कस्टम्स के अकॉर्डिंग आप चलोगे तो एथिकल, अगर अगेंस्ट जा रहे हो तो अनएथिकल। तो इसके कॉन्ट्राडिक्टरी में आप ये एग्जांपल्स अंबेडकर का कोट कर सकते हो, ठीक है। फिर क्या था आपका लीडरशिप, ये समझ लो कि ठीक है, घर में हमारे एक संस्कार चलता रहा है, प्रथा चलता रहा है, आपको उसके हिसाब से चलोगे। घर में 2 बेटे हैं, ठीक है, एक अपने पेरेंट्स के हिसाब से चल रहा है, ठीक है, मम्मी पापा के पसंद से चॉइस से शादी कर रहा है, तो लीडरशिप के हिसाब से आप चलो तो यू आर एथिकल, और दूसरा नालायक निकल गया, दैट इज अनएथिकल, ठीक है। अपने मन से घूम रहा है, फिर रहा है, रात को जितने बजे आए उतने बजे घर में घुस रहा है, ये वाली चीज़ है। फिलॉसफी लाइफ का सबसे फंडामेंटल एस्पेक्ट, ठीक है, इसको डिफाइन करने की जरूरत है, डिफाइनिंग नहीं है ये, फिलॉसफी तो कभी डिफाइन हुआ ही नहीं आज तक लाइफ में, ठीक है। ज्योग्राफी ये भी अप्रूव करता है। चलो इसका एग्जांपल लेते हैं, आप में से कौन कोई साउथ से हो या महाराष्ट्र की तरफ से,